तभी चैनल का नाम भी है प्रयोग सच का। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपने बहुत अच्छा नाम दिया है और मैं इसीलिए शायद आपके साथ हूँ कि आप प्रयोग सच का कर रहे हैं। प्रयोग सच के जितने भी देखने वाले होंगे, दर्शक होंगे, उनको सच मिलेगा। और जो सच किताबों में भी दफन कर दिया गया, इतिहासों में भी दफन कर दिया गया, मिट्टी में दबा करके कई की परतों के नीचे उसको दबाया गया, वो आज खोजना के पक्ष में है तो हो सकता है उसको बुरा लगे। कोई अगर मानवीय मूल्यों को बर्बाद कर देना चाहता है, बुद्धि को नाश कर देना चाहता है, गुलामों को गुलाम बनाए रखना चाहता है, तो हो सकता है कि वो मुझसे नाराज हो। लेकिन देश की मेरे साथ लगभग 120 करोड़ आबादी मेरे साथ खड़ी है जी। और उसी की आवाज़ पर, उसी आवाम की आवाज़ पर हमने एपिसोड बनाने का निर्णय लिया है। साथियों, जय फूले जय भीम। मैं देव कुमार, आप देख रहे हैं प्रयोग सच का चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम देवदासी और वेश्यावृत्ति, दो समाज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे रहे जिनको इतिहास में दबाया गया, उन पर चर्चा करेंगे आपके साथ। आप जाना माना चेहरा है, पिछले 11 साल से लगभग 12,000 गांव कैडर किए हैं। आपसे ज़्यादा अनुभव शायद किसी का नहीं है इतने लंबे समय का। तो आप देवदासी प्रथा महिलाओं के पक्ष में रही या नहीं रही, कब चालू हुई, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भारत के अंदर ही रही सिर्फ देवदासी प्रथा, पूरी दुनिया में कहीं देवदासी नहीं रही। देव मतलब देवता, देवता भारत में रहे तो देवताओं ने हमेशा से सब कुछ लिया जी। नाम उनका भले ही देवता रखा कि देने वाला, लेकिन वो लेवता रहे हमेशा जी। और उन्होंने भक्तों का पैसा ले लिया, गहना ले लिया, जेवर ले लिया, रुपया ले लिया, घर मकान दुकान बंगला सब ले चुके, मान सम्मान सब कुछ ले चुके। यहाँ तक कि उन्होंने दान में, दक्षिणा में और प्रसाद स्वरूप समझ करके बच्चियाँ बेटियाँ तक ले ली अपने भक्तों की। तो इस आप देवदासी प्रथा पर बताएंगे कि क्यों ली, क्या ये भी आपका विषय रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा विषय रहेगा। और हम जो मुख्य हमारी किताब रहेगी देवदासी पर, वो 2 किताबें हम लोगों के पास, उसके ही हम सीरीज बनाएंगे। उसमें से ही मुख्य बिंदुओं को निकाल करके दर्शकों के सामने लाएंगे। पहला है देवदासी या धार्मिक वेश्याएं, कि वह धर्म के नाम पर मतलब आज जिनको हम नाम लेते भी वेश्याएं, अगर कोई नाम ले तो कितना बुरा मानते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर देवों के नाम पर मंदिरों में रखी गई। और उसी धर्म को हम आज गर्व से कहते हैं कि भी हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं जी। उसी हिंदू धर्म की परंपरा रही कि देवों के लिए दासियों को दान किया गया जी। तो हम इसी पर निकालेंगे कि ये कौन से समय पर शुरू हुई, इसके कब कब मोड़ आए, इसके शब्दों को कब कब बदला गया, जब इन्हें बेइज्जती सी लगी कि भी हमें तो धंधा कहा जा रहा है ये और धर्म को बदनाम करने वाले शब्द हैं, तो उन्होंने वैश्या शब्द को धार्मिक रूप से जोड़ते हुए देवदासी का नाम दे दिया, ताकि एक मॉडिफाई करके कि इसके अंदर जो चल रहा है वो चीज़ों पर लोग ज़्यादा ना जानें। आज पूरे देश में आपको जानते हैं कि आप पाखंडवाद को खंड खंड करने में लगे हैं। पाखंडवादी बेहद आपसे नाराज है। इस समय आप फिर उनको और कहें तो उनके अंदर और आग लगाने वाली है, क्योंकि आपने एक और बेहतरीन विषय पर, जिसको कलम कसाईयों ने दबा के रखा, देवदासियों की चीखें, आवाज़ें, उनका दर्द मर्म, जिसको आप फिर सच के साथ उजागर करने जा रही हैं। तो क्या लगता नहीं है कि इसमें जो आपके पाखंडवादी हैं, फिर वो आप कहेंगे कि आप मंदिरों के अंदर, उनके तहखानों में जो देवदासियों का शोषण होता था, उनकी चीखें आज दफन है, उनको आप फिर उजागर करने जा रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी की भावनाएं आहत करना मेरा मकसद नहीं है जी। मेरा मकसद इतिहास को सही तरीके से, सही ढंग से लोगों के सामने पेश करना है जी। और इंसान को इंसान बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरा ये मकसद नहीं है कि कोई, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेकर के उसको आहत कर रही हूँ। अगर आहत होने वाला आदमी खुद सामने से आएगा, मैं तो उसका नाम तब जान पाऊंगी भी आप कौन हो। और मेरे खिलाफ बहुत सारे इस तरह के षड्यंत्र भी रचे गए हैं, लेकिन मैं उनसे कह देती हूँ कि देखिए, आप इस बात को जो मैंने कहा है, आप इसकी जांच करिए कि मैं सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। अगर जांच में ये बात सही निकलती है तो आप मेरा समर्थन करिए, और अगर गलत निकलती है तो आप फिर मुझसे तर्क वितर्क करिए कि आपने ऐसा क्यों कहा।
क्योंकि हम सभी इस देश के अंदर रहने वाले लोग हैं। देश की चीज़ों को जानना, इतिहास को जानना, समझना, लोगों तक रखना, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो जो आप लगातार एपिसोड बनाने जा रही हैं, उस पर सोर्स क्या रहेगा आपके पास? कौन सी किताबें ऐसी, क्या कौन से सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से तथ्यों के साथ आप अपने विचार रखेंगे? और आपका अनुभव तो पिछले 11 सालों का है। देखिए, मैं लगभग देश के कई राज्यों में, 12-13 राज्यों में अलग अलग घूमी हूँ, और उत्तर प्रदेश के तो लगभग 75 जनपदों में मेरे 4 से 8 10 दौरे भी हुए हैं। पिछले 12 सालों से मेरा कंटिन्यू यही वर्क रहा है कि मैं चलती रही हूँ। मेरा भ्रमण भी गुजरा है पूरा साल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी यात्रा की होगी मैंने, कई लाख किलोमीटर में चली हूँ। और जितना ये इतिहास की अगर हम बात करें तो ये 2 पुस्तकें और अनेकों अलग अलग मैगजीन्स में अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनके नाम के बतौर नाम हम शामिल करके बताते जाएंगे। हम कोई भी बात ऐसे नहीं बोलेंगे, हम किताबों का भी संदर्भ देंगे। अभी जैसे ये पहली सीरीज जो बनेगी हमारी, इस पुस्तक पर बनेगी देवदासी या धार्मिक वेश्याएँ। इसके एपिसोड वाइज हम लोगों के बीच में इतिहास को लाएंगे। तो मेरा जो कहना है वो यही है कि लोग नाराज़ ना हों, लोग सुने और समझे। क्योंकि इंसान का सबसे पहला गुण है कि वह अपने मानवीय गुण को, ये कि वह जानवर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, याद नहीं रख सकता, ये जानवर का गुण है। लेकिन इंसान सोच सकता है, समझ सकता है और उस पर तर्क वितर्क करके जीवन में उतार सकता है। ये इंसान का गुण है। तो बस यही हमारा काम है कि आप अपने पहले गुण को पहचानिए कि आप इंसान हैं, व्यक्ति हैं, उस पर सोचिए, विचार करिए, उस पर काम करिए। तो किसी की भावना आहत करने के मकसद से ये नहीं बनाया जा रहा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये एकदम गलत है, और मेरे खिलाफ आपकी व्यक्तिगत नफरत है ये। क्योंकि मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं समाज की कुरीतियों पर टारगेट कर रही हूँ। कोई अगर कुरीतियों के पक्ष में है तो हो सकता है कि उसको बुरा लगे, कोई अगर महिलाओं के शोषण के पक्ष में है तो हो सकता है उसको बुरा लगे, कोई अगर मानवीय मूल्यों को बर्बाद कर देना चाहता है, बुद्धि को नाश कर देना चाहता है, गुलामों को गुलाम बनाए रखना चाहता है, तो हो सकता है कि वो मुझसे नाराज़ हो। लेकिन देश की मेरे साथ लगभग 120 करोड़ आबादी मेरे साथ खड़ी है जी। और उसी की आवाज़ पर, उसी आवाम की आवाज़ पर हमने एपिसोड बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के किसी चैनल पर नहीं रही हूँ, मैं हमेशा से पब्लिकली मैंने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आप सबके कहने पर और जितने भी लोगों के कहने पर हमने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जब जनता चाहती है तो हम उसको लेकर आएँ, इतिहास को निकाल कर लाएँ। तभी चैनल का नाम भी है प्रयोग सच का। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, और मैं इसीलिए शायद आपके साथ हूँ कि आप प्रयोग सच का कर रहे हैं, और प्रयोग सच के करेंगे हम। प्रयोग सच के जितने भी देखने वाले होंगे, दर्शक होंगे, उनको सच मिलेगा। और जो सच किताबों में भी दफन कर दिया गया, इतिहासों में भी दफन कर दिया गया, मिट्टी में दबा करके कई परतों के नीचे उसको दबाया गया, वो आज खोदना पड़ रहा है, हमें ढूंढनी पड़ रही है। ये पुस्तकें आपको जनरली किसी भी पुस्तक भंडार पर नहीं मिलेंगी। इनके लिए स्पेशली आपको खोज करनी पड़ती है, पहले किताबें ढूंढनी पड़ती हैं, और किताबें ढूंढ ली तो फिर इनमें खोज करके फिर आप तक दर्शक किस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, उन शब्दों का चयन करना पड़ता है। हालांकि मैं अपने शब्द हमेशा जैनुल भाषा रखती हूँ, जो हमारी आम बोलचाल होती है, हर किसी के समझ में आए। हाँ, ताकि सभी की समझ में आ जाए। मैं ऐसे शब्दों का चयन कम करती हूँ, जिसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि योग्यता ज़्यादा दिखाने से बेहतर है कि दर्शक को समझाना, उसको कनेक्ट करना। जी। तो साथियों, कल एक पहले एपिसोड के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि वो सवाल हम कल रख सकें और आपकी बातें भी हमारे जो गेस्ट हैं उन तक पहुंचाया जा सके। जी, धन्यवाद।